हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। 2 हफ्ते बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी इस व्लॉग को बनाने के लिए मुझे 20 दिन लग गए। लास्ट व्लॉग आपने देखा थाईलैंड वाला, उसके बाद अब अभी देख रहे हो। इट हैज़ बीन क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट येस, आपकी डिमांड पे, आपके कमेंट्स की वजह से एंड आपके DMs की वजह से फाइनली वी आर ट्रैवलिंग टू साउथ कोरिया। येस, वी आर ट्रैवलिंग टू सोल। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना, बिकॉज ये कंटेंट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना खास होने वाला है। और अभी मैं हूँ टर्मिनल 2 में, मुंबई के। दिल्ली से आया, एयर इंडिया वाला व्लॉग मैंने बनाया नहीं, बिकॉज आप बहुत बार देख चुके हो एयर इंडिया के वीडियोज़। बट अभी आप देखो सिंगापुर एयरलाइंस का वीडियो, फ्रॉम मुंबई टू सिंगापुर एंड देन फ्रॉम सिंगापुर टू सोल। एक सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे मुंबई एयरपोर्ट में कि भले ही मैं डोमेस्टिक ट्रैवल करके आया फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सीधा एयरपोर्ट के अंदर आ गया टिकट दिखा के। तो डिपार्चर्स अंदर से ही हैं मुंबई टर्मिनल 2 के, मतलब मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ा। तुम्हारी फ्लाइट है 11:40 की एंड दिस इज़ A380, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट। कमेंट करके बता दो, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, बिकॉज ये फैमिली बहुत ही खास है। तो भाई इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही। 11:40 की फ़्लाइट है सिंगापुर एयरलाइन की। एक भी सिंगापुर एयरलाइन की फ़्लाइट की कोई डिस्प्ले ही नहीं है यहाँ पे। तो काउंटर्स मिल गए फाइनली सी जोन में, और मैंने पहले ही इंटरनेट चेक इन करा लिया था, क्योंकि इंटरनेशनल में ना भाई बहुत लंबी लाइन होती है, तो आप भी करा लेना। तो बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है। बोर्डिंग पास जो सिंगापुर एयरलाइंस का है, काफ़ी प्लेन सा है, बहुत सिंपल सा बोर्डिंग पास है। अब देखते हैं प्लेन कैसा होगा। भाई A380 है। सो गाइस फाइनली इमिग्रेशन क्लियर्ड, सिक्योरिटी इज़ डन। लेकिन भाई इस बार पता नहीं इमिग्रेशन ऑफिसर कौन सा था, मुझे नहीं पता। इतने फालतू के सवाल, इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने के बाद भी इंडियन से इतने ज़बरदस्ती के फालतू सवाल कई बार पूछते हैं ना। इतने सवाल तो जापान में तक मुझसे नहीं पूछे थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बेसिकली आप कभी भी इमिग्रेशन में रहोगे ना, अगर आपके पीछे कोई नहीं है, अगर पूरी खाली है इमिग्रेशन काउंटर, तो आपसे बहुत सवाल पूछेंगे। बट अगर इमिग्रेशन काउंटर खाली नहीं है, भीड़ है, तो कुछ नहीं पूछेंगे, सीधा स्टैंप मारेंगे एंड बाहर। थोड़ा बहुत पेट पूजा करते हैं। आखिरी बारी भाई मुझे लग रहा है मैं वेज खाना खा रहा हूँ। सिंगापुर पहुँच के तो खा नहीं पाऊँगा। और ये कॉफ़ी हो गई है फ्री। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हैरी भाई वीज़ा प्रोसेस क्या है साउथ कोरिया का। वीज़ा के लिए जो वेटिंग टाइम है, पहले बता दूं, 15 दिनों का है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ITR रिटर्न्स, कवरिंग लेटर, बिजनेस प्रूफ, आइटिनरी दिखानी पड़ेगी। और क्या डॉक्यूमेंट है, आई थिंक ये तो सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो थोड़ा सा हो सकता है इंट्रोगेशन हो, बट क्योंकि मेरा जापान वीज़ा लगा हुआ था, फॉर मी इट वॉज ईजी। तो ये जो A380 है, इसमें फर्स्ट क्लास स्वीट है, बेडरूम भी है इसमें A380 में। वो टॉप फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में। तो ऑफ कोर्स अभी हम बिजनेस या फर्स्ट में तो ट्रैवल कर नहीं रहे। अगर आप चाहते हो मुझे सपोर्ट करना, और आप चाहते हो कि कभी मैं आपको वो एक्सपीरियंस भी दिखा पाऊँ, अपने व्लॉग्स को इम्प्रूव कर पाऊँ, तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। मेरे चैनल की मेंबरशिप अराउंड 150 रुपीज़ की है। दिस इज द एयरक्राफ्ट A380 एंड दिस इज ह्यूज। सिंगापुर तक ही है ये हमारा प्लेन, और सिंगापुर के बाद A350 है टुवर्ड्स सोल। 7 घंटे का हमारा लेओवर है सिंगापुर में। दिस इज SQ423 टुवर्ड्स सिंगापुर। 1-2 महीने के लिए बंद था मुंबई से, बिकॉज ये फ़्लाइट को उन लोग लंदन भेज रहे थे फ्रॉम सिंगापुर। तो जो पूरी जर्नी का प्राइस है वो मैं आपको सोल पहुंच के बताऊंगा। तो मैं पहुंचूंगा सोल 24 घंटे बाद, मतलब कल इसी वक्त मैं सोल में हूँगा, क्योंकि 7 घंटे का लेओवर है। सिंगापुर का जो टाइम है वो 2.5 घंटे आगे चलता है इंडिया से। लगभग 5 घंटा 40 मिनट की हमारी फ़्लाइट होगी मुंबई से लेके सिंगापुर तक। सिंगापुर टाइम 7:40 इन द मॉर्निंग हम पहुंचेंगे सिंगापुर। उस वक्त इंडिया में हो रहा होगा अराउंड 5। और इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस का ये जो A380 है, मुंबई से भी है और दिल्ली से भी है। पहले मेरा प्लान दिल्ली से हो रहा था इसको पकड़ने का, बट फिर मैंने मुंबई कर दिया, बिकॉज मुंबई से मुझे प्राइस सस्ता पड़ा। दिल्ली से प्राइस महंगा था बिकॉज ऑफ G20 समिट। इसीलिए मैंने मुंबई आने का सोचा, और एक टर्मिनल 2 को मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया था, इंटरनेशनल साइड। लेकिन भाई आज मुझसे दिल्ली में कभी भी इमिग्रेशन में इतना तो कभी इंटरोगेट नहीं किया, बट आज क्या था, वो फ्री थे थोड़ा, तो वो होता ही है गाइस, कभी आप भी एक्सपीरियंस करना। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस एयरक्राफ्ट में सूट्स है, मतलब प्रॉपर रूम्स भी हैं A380 में। एंड दिस इज़ माई ड्रीम। आई विश मैं कभी इस सूट में ट्रैवल कर पाऊँ, बट डिपेंड कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो इस कोरियन सीरीज़ को। एंड आई होप, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।
फाइनली बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट। भाई ये टर्मिनल 2 लिटरली बता रहा हूँ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल है, लाइक फार बेटर देन दिल्ली। 59K है, विंग के ऊपर फिर मिल गई मुझे। अगर आप विंडो सीट मांगोगे तो आपको विंग के ऊपर देंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। दिस वॉज बाय फार द मोस्ट लग्जूरियस एरो ब्रिज। और भाई 3 एरो ब्रिज है। दिस इज़ प्रीमियम इकोनॉमी। और ये आ गए हम अपनी इकोनॉमी में। फ़िलहाल तो इसी में ट्रैवल कर रहे हैं। इट्स 59K। सो कॉन्फ़िगरेशन इज़ 343, ठीक है ना। एंड दिस प्लेन इज़ ह्यूज। दिस इज़ 59 और मेरी सीट है K। दिस विंडो 1 इज़ माई सीट। और लेग स्पेस भाई 5 घंटे के लिए तरीके वाला मिला है। ये है मेरी सीट सबसे आगे। ब्लैंकेट और ये पिलो मिला है। एंड पिलो क्वालिटी जो दी है ना, मतलब लिटरली अभी तक सबसे बेस्ट है, इवन बेटर देन एमिरेट्स इकोनॉमी। और ये जो ब्लैंकेट की क्वालिटी है, इवन दैट इज़ लुकिंग अमेजिंग। और क्योंकि मैं इमरजेंसी सीट पे बैठा हूँ तो मेरा जो मैगज़ीन होल्डर है वो साइड पे दिया है। तो ये देखो, ये रही कोई मैगज़ीन सिंगापुर की है। और यहाँ पे A380 के सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और ये है वॉमिट बैग। सो ये लोगो देख रहे हो, दिस इज सिंगापुर एयरलाइंस लोगो। दो मैगज़ीन होल्डर्स दिए हैं, एक ये है और एक ये है। ये मेरे बगल वाले पैसेंजर के लिए। तो लेग स्पेस की तो मुझे टेंशन ही नहीं है। और हाँ, इस सीट के लिए लोग एक्स्ट्रा भी देते हैं, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये, बट मुझे फ्री में मिल गई। सो कुछ चीज़ें इस प्लेन में बिल्कुल डिफरेंट है। तो इफ़ यू वांट टू कॉल कैबिन क्रू, तो देखो यहाँ पे ना 3 बटन्स दिए हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें दी हैं। ये लास्ट वाला प्रेस करोगे, यू कैन कॉल कैबिन क्रू। ये DND का है और ये लाइट का है। ये देखो, ये जो वॉशरूम है ये बिल्कुल पास में है। दिस इज़ द वॉशरूम ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस A380। इट इज़ डैम गुड। ये मॉइस्चराइज़र वगैरह भी दिया हुआ है वॉशरूम के अंदर। ये डक्ट वगैरह भी है, इधर टिश्यू पेपर है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जो लाइट देख रहे हो ना, ये मुझे बहुत मस्त लग रही है। यहाँ पे रिक्लाइन का ऑप्शन दिया है कि इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, पता है, बट नहीं, ये तो नहीं कर सकते। फ्लश का ऑप्शन है। ये है डस्टबिन और ये ग्लास का भी ऑप्शन है। इधर नीचे आई थिंक डस्टबिन वगैरह दिया होगा। ये फ्लश का ऑप्शन है। और द बेस्ट पार्ट, ये देखो, ये मिरर भी दिया है बड़ा सा। अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कितना व्लॉग कर पाऊँगा, क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ, मेरे बगल में एक पैसेंजर भी है, उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना, बट आप लोगों के लिए व्लॉग भी करना है। दिस इज़ मैसिव A380 सुपर एक्सक्लूसिव कंटेंट। 11:40 को हमको निकलना है एंड अभी हमको मिले हैं ये ईयरफोन्स। द क्वालिटी लुक्स वेरी प्रीमियम। इसको हम बाद में देखेंगे एनीवे। Welcome aboard Singapore Airlines. As the safety equipment on this end, if you're not using your device, it must be held. We are finally taxiing towards the runway और अभी पूरे इंस्ट्रक्शन चल रहे थे। और इसका टच क्या गजब का टच है भाई, ऐसा लग रहा है मैं आईपैड यूज़ कर रहा हूँ। ट्रे टेबल जो है ना साइड से आती है, भी खाना आएगा। जो ट्रे टेबल की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। इसको आप स्लाइड भी कर सकते हो चाहो तो। लेग स्पेस तो गाइस पूछो नहीं, मुझे फ्री में मिली है ये सीट, पता नहीं जैसे जैसे मिल गई। हालांकि विंग के ऊपर ही मिली है जो एज़ यूजुअल मुझे मिलती है। अभी काफ़ी कंफर्टेबल फ्लाइट है, मतलब यहाँ पे बैठ के खाना खाओ, स्नैक्स एंजॉय करो और यहाँ पे आराम से आप कोई मूवी देख सकते हो। मतलब बिजनेस क्लास से कम सीट नहीं है ये। सो इट लुक्स वेरी कूल, दिस इज़ वेरी गुड। बट अभी तक कुछ सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब अभी तक ना पानी आनी कुछ लेके नहीं आए। तो सिंगापुर एयरलाइंस शायद वन ऑफ द फर्स्ट एयरलाइंस है जिसने वाईफाई बिल्कुल फ्री किया है पहले 1 घंटे के लिए। एक नोटिफिकेशन पैनल भी है IFS में जिसमें सारे नोटिफिकेशन आए हैं। ये देखो, वाईफाई में भी डिस्ट्रक्टेड, तो जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मैं भी बस देख रहा हूँ मेन्यू क्या है आज का। ड्रिंक्स के भी बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं, पहले भी चाहो तो मंगवा सकते हो। मैंने पहले मंगवा लिया और मैंने कैबिन क्रू को बुलाया था, विदिन 2 मिनट्स आ गए। उनका ना एक टाइम लाइन होता है बेसिकली, अगर ऊपर लाइट जली है तो विदिन 2 मिनट्स वो बंद हो जानी चाहिए। ये कैसी डॉक्यूमेंट्री है भाई साहब।
फाइनली अब फूड इज हियर। अभी भाई आखिरी कुछ बारी चल रहा है वेज। तो मैं कोरिया काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए जा रहा हूँ। इट वुड बी अराउंड 15 to 20 days। तो मुझे पता है कि वहाँ पे मेरा नॉन वेज हो जाएगा। आई हैव द ऑप्शन टू ईट वेज, इसलिए मैंने वेज लिया है। इतना भरा हुआ है ये बेसिकली तरीके से। मैंने एयरपोर्ट में कुछ नहीं खाया था, मुझे मालूम था खाने को बहुत मिलने वाला है, इसलिए ज़बरदस्ती का खर्चा करना कोई सेंस नहीं बनता। और ये पापड़ वगैरह दिए हैं, ये सैलेड है और ये डेजर्ट बहुत ऑसम लग रही है। दिस इज़ बन। चाय कॉफ़ी के लिए भी सामान दिया है और ये है मेन कोर्स। सब कुछ पहले मैं खोल लेता हूँ, खाते खाते आप इंजॉय कर सकते हो। हालांकि आपको पता है कि मैं क्या देखता हूँ यूजुअली द मैप्स। आप चाहो तो ईयरफोन लगा के आराम से मूवी इंजॉय करो और खाना खाओ। एक कटलरी देखो, स्टील की है ये एंड इट लुक्स सो प्रीमियम। और एक खाना तो लग रहा है कि भाई मेरी मम्मी ने बना के दिया है। ये देखो दाल भिंडी, मतलब सही में लग रहा है मम्मी ने बना के दिया। भाई घर पे हम यही खाते हैं। हालांकि ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव कमेंट। मुझे पता है कि बहुत दिनों तक मैं घर जैसा खाना नहीं खाऊंगा, तो ऊपर वाले ने बोला भाई ले तू खा, घर वाला खाना खा। ट्राई करते हैं दाल। दिस इज़ स्ट्रेट 10 on 10। बहुत अच्छी दाल है और सिंगापुर एयरलाइंस वालों को पता है कि अगर इन्होंने चपाती रखी तो वो कड़क हो जाती है, इसलिए इन्होंने रखी नहीं इसमें। ट्राई करते हैं ये भिंडी। भिंडी मुझे बहुत एवरेज लगी, 7 on 10, 6 on 10 ले लो। दाल बहुत अच्छी है, चावल फ्रेश है। अब ट्राई करते हैं डेजर्ट। लगे हाथ कर लेता हूँ वरना फिर कैमरा उठाना पड़ेगा खाते खाते। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मैड, दिस इज़ मैड गाइस, 10 on 10। और ये है हमारा सैलेड, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी मिलता है बहुत। काफ़ी डिफरेंट सैलेड है, 10 on 10। बहुत यमी है। थोड़ा सा ना चाट जैसा टेस्ट आ रहा है, लग रहा है कि भाई चाट खा रहा हूँ। इसके अंदर चने नहीं है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, समथिंग एल्स। पूरा चटपटा फ्लेवर है। दिस इज़ 10 on 10, 10 on 10। दाल 10 on 10, भिंडी 6 on 10। Finally we are in Singapore. See you again. See you. Bye. See you. Bye. फाइनली हम पहुंच गए इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे लग्जरियस एयरपोर्ट पे, दैट इज सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, CHANGI। अभी 7 घंटे का लेओवर है और इसके बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है सोल की, दैट इज़ साउथ कोरिया। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ से ट्रांसफ़र किधर से है, कि मुझे ट्रांसफ़र करना है एंड हमें जाना है मैं टर्मिनल 3 पे ही हूँ। गनीमत है कि जो हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है वो टर्मिनल 3 से ही है। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मतलब एक भाई से मैंने पूछ लिया कि फ़्लाइट कहाँ से है, उन्होंने गेट देख के बताया A3, बिकॉज मेरे बोर्डिंग पास पे ना गेट मेंशन नहीं है। इन्होंने ऑनलाइन चेक किया एंड पता लगाया कि A3 से फ़्लाइट है। अब समझ में आ गया ट्रांसफ़र A की तरफ जाना है, बिकॉज ट्रांसफ़र B भी था। अगर मेरा गेट होता B2 B3 तो मेरे को पीछे जाना पड़ता। भाई अभी मैंने एक LV का शोरूम देखा। ऐसा शोरूम मतलब लग रहा था पता नहीं कोई पैलेस है एयरपोर्ट के अंदर। बाय द वे एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि अंदर एक ज्वेल नाम की चीज़ एक बहुत फेमस है। हालांकि टर्मिनल 3 से मेरी फ़्लाइट है तो ज्वेल शायद यहाँ पे है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। लग्जरी ब्रांड्स है गाइस, लुई विटॉन, डियोर, शनेल, प्राडा, गुची, ये सब तो बहुत कॉमन है। खैर यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। बाचा कॉफ़ी के बारे में मैंने बहुत सुना है, काफ़ी बढ़िया होती हैं। तो ये कोई सोवेनियर शॉप है, $50 की चीज़ें हैं, $50 की। मुझे कैप लेनी थी, पता नहीं भाई कितने की है, 19 सिंगापुरियन डॉलर। छोड़ दो भाई, यही छोड़ देते हैं। ट्रांसफ़र का जो तरीका था बहुत ही सिंपल था, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं जैसे ही निकला प्लेन से, मतलब निकलते ही मैं आ गया ट्रांसफ़र एरिया में, और जो एग्जिट करने वाले थे उनको स्ट्रेट जाना था। ये एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम ना 5 से 6 दिन चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। 7-8 घंटे में एक्सप्लोर करना तो मुश्किल ही है। हालांकि मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ यहाँ से सिंगापुर से, तो ऑफकोर्स मैं टर्मिनल 2 या टर्मिनल 1 नहीं जा सकता। तो आई थिंक जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, आई एम नॉट श्योर, बट रिस्क क्यों लूँ फालतू में, जब फ़्लाइट मेरी यहीं से ही है। ज़बरदस्ती उधर जाऊँ बिना वीज़ा के। वैसे भी मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ सिंगापुर से, यहाँ का वीज़ा है नहीं मेरे पास। आपको मैं ना एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी ख़ास। आपको मैं स्काई ट्रेन दिखाता हूँ जो कि सिंगापुर एयरपोर्ट की बहुत फेमस है। ये एयरपोर्ट मतलब इतना बड़ा है कि पूरी सिटी का 5 से 10%
सिर्फ ये एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट है। तो ये भाई बता रहे हैं मुझे अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो आपको ये SG अराइवल कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना इमिग्रेशन काउंटर, ये बेसिकली जो सिंगापुर एग्जिट कर रहे होंगे उनके लिए होगा फॉर श्योर। पूरा खाली पड़ा है। टर्मिनल 3 में जो भी फ्लाइट्स आई होंगी। ये है ट्रेन स्टेशन, मतलब जहाँ से आपको स्काई ट्रेन मिलेगी। अब देखो भाई, कोई लिफ्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा घुसो अंदर और सीधा वहाँ से बाहर निकलो, सीधा टर्मिनल में। ये LV का शोरूम देखो गाइस, इसी की मैं बात कर रहा था, एक्वेरियम स्टाइल पे। आपको लगेगा पूरा एक्वेरियम के अंदर है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस एयरपोर्ट में, हर जगह प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, अंदर भी बाहर भी। और नीचे जो मैट है, दिस इज द बटरफ्लाई गार्डन एंड दीज ऑल बटरफ्लाईज आर रियल। देख रहे हो ना जितनी भी उड़ रही हैं। मुझे लग रहा था कि बटरफ्लाई गार्डन अंदर होगा। तो यहाँ गर्मी भी काफ़ी, यहाँ AC वगैरह नहीं है। जो टेम्परेचर बटरफ्लाईज को बेस्ट लगता है वही दिया हुआ है भाई। इट्स ब्यूटीफुल यार। सोचो एयरपोर्ट के अंदर है ये सब चीज़ें, और अंदर देखो ये वाटरफॉल वगैरह भी चल रहा है तरीके वाला। आई थिंक ये खाना वगैरह है बटरफ्लाईज का, प्रॉपर दिया हुआ है। दिस समथिंग कॉल्ड द रोबोट बरिस्ता। इसमें एयरपोर्ट के अंदर जितने रोबोट्स हैं ना पीछे बने हुए हैं, आप ये देख सकते हो, ये रोबोट्स बनाएंगे कॉफ़ी। सो भाई अलग ही चीज़ है। $7 सिंगापुरियन में आपको कोई अच्छी सी कॉफ़ी मिल जाएगी। देखते हैं अगर यहाँ से कुछ लेना हो तो। एयरपोर्ट के अंदर 5 स्टार होटल्स भी हैं। तो ये क्राउन प्लाजा अंदर ही है। ट्रांजिट, अगर आप ट्रांजिट ले रहे हो सिंगापुर से तो यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हो, बट बहुत महंगा है ऑफकोर्स। 10-11 हज़ार से कम का तो नहीं होगा। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ प्राइस गाइस, ऐसी इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है कि मुझे सोना ही है, लेना ही है। नहीं भी लूँगा तो भी चलेगा। वैसे भी 1 घंटा मैंने टाइम पास कर लिया है। एयरपोर्ट इतना सुंदर है तो अभी तो एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। तो यहाँ से ऊपर जाके फ्री मूवी, पता नहीं क्या क्या है भाई, देखते हैं फ्री मूवी में क्या क्या है। तो ये फ्री मूवी थिएटर है जहाँ पे मैं आया हूँ। फ्री स्क्रीनिंग्स ऑल डे ऑल नाइट। अरे भाई साहब क्या क्या चीज़ें हैं यार। भाई कौन कौन सी मूवी चलेगी वो भी टाइमिंग्स वगैरह दिए हैं। मेरे को उम्मीद नहीं थी भाई रियल फिश होंगी पॉन्ड के अंदर एयरपोर्ट में। वो भाई साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज सिक्योर बिलोंगिंग्स, कुछ फेंकने का नहीं। तो $6 का मैंने ये लिया है सिंगापुरियन डॉलर। और एयरपोर्ट के अंदर 7-Eleven भी है, कन्वीनियंस स्टोर। तो भाई 7-Eleven में ना प्रॉपर बाहर वाली रेट है, कुछ एक्स्ट्रा रेट नहीं लगाए हुए कि एयरपोर्ट में है करके। बच्चों के लिए स्लाइड्स वगैरह भी हैं। ये जो चेयर हैं ये हाईली कंफर्टेबल चेयर्स हैं जिसमें मैं सो रहा था। और मैं सोच रहा हूँ कि अंदर मैं गेट्स के पास जाके सो जाता हूँ, ऐसा ना हो यहाँ पे नींद लग गई तरीके से तो समझो फ्लाइट चांस क्यों लें भाई, है ना। तो एज एक्सपेक्टेड द गेट इज़ A3। अब चलते हैं, सामान सिक्योरिटी तो कर लेते हैं सबसे पहले। और भाई व्हाट एन एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे ना लाउंज चेयर्स बनी हुई हैं फ्री में। इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे आप सो भी सकते हो आराम से। तो मैं हूँ अभी बाचा कॉफ़ी में। मुझे मालूम था कि अंदर कैफ़े भी होगा। आई थॉट जस्ट द कॉफ़ी बीन्स, बट नहीं, कैफ़े भी है। मैंने यहाँ की सबसे स्पेशल कॉफ़ी ली है। लगभग पड़ी मुझे $8 सिंगापुरियन, लगभग अराउंड 547 की। क्योंकि भाई कॉफ़ी के हम इतने शौकीन हैं तो कॉफ़ी कैसे ना पीते बाचा कॉफ़ी से। ठीक है एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए, बट दिस प्लेस इज़ रियली गुड। और ये बीप बज गई, मतलब मेरा ऑर्डर है रेडी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देंगे भाई ये कॉफ़ी। मतलब ये देखो गाइस क्या तरीका है देने का इसको। एंड दिस इज टेक अवे, आप बाहर लेके जा सकते हो इसको। मतलब स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स तो वैसे ही फेल हो गए भाई इसकी पैकिंग देख के। हो गई है बोर्डिंग स्टार्ट हमारी। 2:40 की फ़्लाइट है, ठीक है। बट ये कॉफ़ी इतनी अच्छी है कि इसको फेंकने का मन नहीं है, पी के ही जाऊँगा ऑब्वियसली। भाई इतनी रिफ्रेशिंग कॉफ़ी है। तो सारे पैसेंजर्स है ना बाहर ही वेट कर रहे हैं, सबके पास यही है बाचा कॉफ़ी है हाथ में। वो ख़त्म करके जाएंगे, लेके जाना अलाउड नहीं अंदर। आ गया हूँ मैं बोर्डिंग गेट्स की तरफ। और बोर्डिंग गेट्स पे भी आपको देखो ये कि हर जगह ना आपको पावर सॉकेट्स मिल जाएंगे फ़ोन चार्ज करने को। अबू धाबी में बिल्कुल नहीं थे। मैंने ट्रैवल किया हुआ है अबू धाबी से भी, एंड कम्पेयर टू अबू धाबी तो ये लाख गुना अच्छा एयरपोर्ट है। सो गाइस फाइनली बोर्डिंग दी एयरक्राफ्ट। 7 घंटे का ले ओवर था। पासपोर्ट पता नहीं यार, ये एम्बेसी नहीं लगाया है बेसिकली, जो स्टिकर देख रहे हो। और ना ये मिला है कुछ हमको अराइवल कार्ड, ये हमको अंदर फ्लाइट में भरना होगा, तो मैं इसको बाद में भरूंगा। एनीवे नाउ वी आर बोर्डिंग द फ्लाइट। सॉरी, this is the business class and it looks amazing. -59A
59 AS। हाँ विंडो सीट है हमारी, बट लेट्स सी कौन सी है। इसकी लेग स्पेस थोड़ी कम होगी कंपेयर टू A380, बट द एयरक्राफ्ट। दिस इज़ A350 और इसका स्क्रीन तो iPad जैसा टच है और लेग स्पेस थोड़ा कम है कंपेयर टू A380। एंड द बेस्ट पार्ट, यू कैन कीप योर कॉफ़ी एंड वॉच योर मूवी आराम से। यहाँ पे आई थिंक अपना मोबाइल रख सकते हो आप चाहो तो। एक बेस्ट चीज़ मुझे जो है इस बार विंग के ऊपर नहीं मिली विंडो सीट, प्रॉपर विंडो सीट मिली है। 6.5 घंटे की फ़्लाइट है टुवर्ड्स सोल एंड वी आर गोइंग टू इचियॉन। सिम कितने की ली मैंने, करेंसी कैसी है वो मैं आपको बताऊंगा पहुंच के सोल। रात में पहुंचेंगे अराउंड 10:30 10:40 सोल टाइम, बट इंडियन टाइम हो रहा होगा अराउंड 7 शाम के। कॉन्फ़िगरेशन इज 333। A380 होता तो इट वुड हैव बीन 343 आई थिंक सो। लेट्स सी मेरे बगल में कौन आता है। एंड दिस इज़ द ट्रे टेबल जो कि बहुत एलिगेंट, बहुत क्लीन है। भाई ये फ़्लाइट सिंगापुर से सोल जा रही है गाइस, तो गंदगी तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। बिकॉज अब आप खुद सोचो कि इस पे जो लोग चढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ही मतलब दुनिया के सबसे साफ़ लोग माने जाते हैं। Twice you can expect a generally smooth ride, but there have been some reports of light bumps towards the first third of the flight due to 화면에 주목해 주시기 바랍니다. 감사합니다. दिस इज़ द वॉशरूम ऑफ A350। सबसे डिफरेंट चीज़, टूथब्रश भी रखा है, 1 2 3 4 टूथब्रश भी रखे हुए हैं। और ये मॉइस्चराइज़र हर 15 मिनट में वो आके चेंज करते हैं। मतलब मैं मुंबई से चला हूँ, मैं देख रहा हूँ टाइम से इसको अपग्रेड अगर ख़त्म हो गया तो फिर भर देंगे, टूथब्रश फिर रख देंगे और इसको भी बदलते रहेंगे। भाई साहब मतलब इतनी साफ़ सफाई मानना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे डक्ट वगैरह भी दिया हुआ है और यहाँ पे हैंगर है। अभी खाने पीने को कुछ आया नहीं है फ़िलहाल। इंडिया से कोई फ़्लाइट चलती है तो मतलब 15-20 मिनट में खाना आना शुरू हो जाता है ना, लेकिन अभी 2 घंटे हो गए कुछ खाना नहीं आया। ड्रिंक्स मेन्यू भी दिया हुआ है प्रॉपर, रेड वाइन, वाइट वाइन। मतलब कभी भी ये मेन्यू दिया नहीं होता है फ़्लाइट्स में, मतलब मिसिंग रहता है, बट इसमें एवरीथिंग इज़ देयर। स्नैक्स, मील्स की आइसक्रीम भी दे रहे हैं। तो मेन्यू में कोई भी वेज मील नहीं थी, मैंने फिर चूज़ कर लिया चिकन का ऑप्शन। चिकन का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। और साथ में जापानीज स्टिकी राइस थे, कुकीज़ थी। कुकीज़ के अलावा ये बन था जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और ये कोई सैलेड जैसा था जिसमें कोई फिश मुझे दिख रही थी ऊपर। और मुझे लगती है भूख, मैं ट्राई करता हूँ पहले चिकन विद राइस, जो कि बहुत यमी थे गाइस, बिलीव मी। चिकन करी वॉज एक्सीलेंट। और ये थे मशरूम्स जो कि बहुत टेस्टी थे अगेन, एंड इट वॉज 10 on 10 एंड दिस चिकन वॉज ऑल्सो 10 on 10। बट ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो लग रहा था ना, एंड ये है चेदार चीज़। लगभग 1 घंटा बचा है हमको पहुंचने के लिए साउथ कोरिया, और अंधेरा हो चुका है। वो इंडिया में अभी भी उजाला है।
Yeah, you know that I hate being alone, yeah. I take care of my eat on my tank, I kinda did. Now all that shit to one out and there. You looking so fly again. That chingu sign, I'm so we bout to be. तो गाइस फाइनली आई एम इन साउथ कोरिया। और एक चीज़ बता दूँ, काकाओ ऐप और नावर ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ गूगल मैप्स नहीं चलता और गूगल ट्रांसलेट की जगह नावर ट्रांसलेट कर लेना। एक सब्सक्राइबर है, उनसे मेरी बात चल रही है, तो उन्होंने बताया, हालांकि मैंने पहले भी सब रिसर्च करके रखा ही था। और सिम मैंने इंडिया में ख़रीद ली थी। 20 दिन का इंटरनेट पड़ा है मुझे, 1 GB पर डे 2000 रुपये का, विच इज़ एक्सपेंसिव दैन जापान। अभी इमिग्रेशन करते हैं, आई होप अच्छे से हो जाए क्लियर, फिर आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। बाकी क्या लंबी फ़्लाइट थी गाइस, 7-8 घंटे, 24 घंटे हो गए मुझे मुंबई से निकले हुए। इमिग्रेशन इज़ डन। कुछ भी नहीं पूछा मुझसे, मतलब एक सवाल तक नहीं पूछा, क्यों आए हो, होटल की बुकिंग तक नहीं पूछी। इट वॉज अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। तो यहाँ आना है अपना सामान, फटाफट सामान लेते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। सो एयरपोर्ट से बाहर आ गए, अब जा रहे हैं मेट्रो। एयरपोर्ट का ही मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से टैक्सी पकड़ोगे तो बहुत लगभग 3500 रुपये लग जाएगा। और यहाँ के ATM पे चार्जेस ज़्यादा लगते हैं पर ट्रांजैक्शन, तो अच्छा खासा अमाउंट निकालना आप भी। तो सम गुड टू नो स्टफ। अब निकालता हूँ कैश, फिर मैं आपको करेंसी भी दिखाता हूँ। आ गए बाहर फाइनली साउथ कोरिया की ज़मीन पे। और यहाँ पे बस का नेटवर्क ज़्यादा बढ़िया है कंपेयर टू ट्रेन। भाई अभी तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। एनीवे ये बस की टिकट निकाली मैंने अपने आप मशीन से, भगवान जाने कैसे निकाली, बस निकाल ली। और गूगल मैप ने बचा लिया, गूगल मैप ने नियर बाय स्टेशन बता दिया जो मेरे होटल के पास में है। और देखो ये 5B4 लिखा है इधर, 5B4 मतलब आगे होगा। और ये नॉन स्टॉप बस है बेसिकली। तो हाँ 11:05 में है ये बस। एग्जैक्ट टाइम लिखा है 11:05। 1km 앞 40km 이동식 과속 단속 구간입니다. ये कोई प्रीमियम बस है, मुझे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मैं बस में जाऊंगा भी। वो तो मशीन अच्छा हुआ पास में मिल गई, कैसे कैसे करके टिकट निकाल दी, कार्ड चल गया उधर। अभी मैं जा रहा हूँ, वरना वैसे ही भी 11 बज रहे हैं और बहुत लेट हो जाता। ट्रेन का सिस्टम समझ नहीं आया। भाई यहाँ पे बस पे भी सीट बेल्ट का कोई सीन है, तो अनाउंसमेंट चल रही है कि बस पे सीट बेल्ट पहन लेना क्योंकि हाईवे एंटर करने जा रहे हैं। तो पहली बार देख रहा हूँ। और ये बस बहुत लग्जरी है गाइस, नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ है। 1100 रुपये कटे हैं INR में, 17,000 वॉन, मतलब 1100 रुपये कटे मेरे। तो महंगा ही बोलूँगा मैं, हालांकि हाँ ये है 62 किलोमीटर्स दूर भी है, लेकिन ये बस बहुत लग्जरी है और ये नॉन स्टॉप है, तभी इसके इतने पैसे लगे। भाई ये एयरपोर्ट लेमोजीन बस है, अनाउंसमेंट चल रहा है, मैम कह रही है एयरपोर्ट लेमोजीन। अच्छा बस में 3 लोग ही बैठे हैं, मैं हूँ, एक लड़की है और एक कोई दूसरा लड़का होगा। 3 लोग बैठे हैं भाई, मतलब जैसे हमारे इंडिया में होता ना भी, मतलब हो सकता है कि भरने के चक्कर में आधा घंटा वहीं रोकते ताकि लोग आएंगे तब निकलेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 11:05 मतलब 11:05 को आई, 2 मिनट रुकी और चल दी, सीधा सा है। मतलब इन लोगों को भरने आने का कोई ऐसा सीन नहीं है कि पहले भरेगी तो ही निकलेंगे। अपने स्टेशन के पास आ गए, मतलब जहाँ पे मेरा होटल है। पता नहीं ये कैमरे के सामने मिस्ट कैसे आ गई। एंड यहाँ पे वॉकिंग सिग्नल नीचे भी दिया होता है, तो अगर ग्रीन है तो यू कैन वॉक और एल्स यू विल हैव टू वेट। एंड दिस इज़ अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ये है होंगडिंग एरिया। आई डोंट नो मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। दूर दूर तक एक भी कचरा नहीं है। अब वॉक करते हैं अपने होटल को। तो मैं अभी ये काकाओ नेविगेशन यूज़ कर रहा हूँ। गूगल मैप, एप्पल मैप्स कुछ भी नहीं चलेगा इधर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस ड्यू टू नॉर्थ कोरिया, DPR के। ये दोनों कंट्रीज अभी भी टेक्निकली वॉर पे ही हैं। सो वी आर इन कोरिया भाई, एंड फर्स्ट इंप्रेशन जस्ट लाइक टोक्यो। बिल्कुल टोक्यो जैसी फीलिंग आ रही है। बट हाँ यहाँ थोड़ी ठंड है अभी, प्लेजेंट वेदर है, बहुत प्लेजेंट वेदर है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। सेम चीज़ है, बंदे को देख के गाड़ी दूर रुक जाती है। और ये देखो यहाँ पे भी एनिमे का बहुत क्रेज़ है। यहाँ पे LG U+ की सिम बहुत फेमस है, बहुत सिम चलती है यहाँ पे LG U+ की। और स्टारबक्स भर भर के मिलेंगे आपको ऑफ कोर्स। हमारा होटल यहाँ से ऊपर जाके है, नीचे कोई ग्रोसरी स्टोर्स भी दिख रहे हैं मुझे 24/7 वाले। और साउथ कोरिया इज़ हाईली वॉकिंग फ्रेंडली कंट्री, तो आपको ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग भर भर के मिलने वाली है। तो मतलब टेंशन है नहीं, यहाँ पे चलो और वेट कम करो। और काकाओ ऐप में तो कैलोरीज भी लिखी हुई है, कितना बर्न करोगे अगर आप इतने किलोमीटर चलते हो तो। होटल पहुंच गया,
दिस इज़ माई होटल फॉर 7 days। अनमैन्ड चेक इन है ये होटल में। देखो मेरा नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी। कुछ आइडिया नहीं था मुझे, कोई बंदा, भाई मुझे क्या पता है कैसा भी कुछ चेक इन होता हो। पासवर्ड देखो 600। ये है छोटा सा रूम हमारा 7 दिनों के लिए। प्राइस मैं बताऊंगा। छोटा सा बाथरूम है और ये है शावर एरिया, यहीं पे शावर करना है। वैसे भी मैं दिन भर बाहर ही रहूंगा, रूम में आना होगा ही नहीं, सिर्फ एडिटिंग होगी रूम में, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होने वाला। और इंटरनेशनल अडाप्टर तो मैं लाया ही हूँ अपने साथ, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम प्लग कर सकते हैं, उसको हो जाना चाहिए, देख लेंगे वो तो। और ये है बेड जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, बढ़िया है। टीवी भी है रूम के अंदर। तो अभी आप सोच रहे होगे कि प्राइस कितने का है, मतलब आने जाने की जो टिकट मुझे पड़ी है इंडिया से कोरिया की, लगभग अराउंड 50,000 रुपीज़ की पड़ी। सिंगापुर एयरलाइंस जो थी वो सस्ती थी कंपेयर टू डायरेक्ट फ़्लाइट। 10,000 का फ़र्क होगा, उतना कोई फ़र्क नहीं था। एक और चीज़, कोरिया होगे आपको हर जगह यहाँ हुंडई और किया दिखेगा। AC भी हुंडई की मिलेंगे, गाड़ियाँ किया की मिलेंगी। तो हाँ, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। बस का नेटवर्क ज़्यादा बेटर है, मतलब ट्रेन का भी, सबवे का बहुत अच्छा है, बस का ज़्यादा अच्छा है। तो एयरपोर्ट से कल मैं बस में ही आया। इट वॉज कॉल्ड अ बस लेमोजीन। बस में लेग स्पेस भी बहुत तगड़ी थी। 1100 रुपये कटे, हालांकि एक्सपेंसिव है बस के हिसाब से, बट बस भी बहुत लग्जरी थी। और रोड्स तो आप पूछो नहीं। इट इज़, साउथ कोरिया इज़ द 6th और 7th मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 6th-7th सबसे हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब जायंट है कोरिया की। सैमसंग जो आप सुनते हो वो भी कोरिया का है। बहुत सारे K-पॉप्स कोरिया से जो बहुत फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में। कोरियन फूड बहुत टेस्टी माना जाता है। एंड अभी का जो मौसम है फ़िलहाल, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। और आज बारिश होने के चांसेस हैं। और अभी फ़िलहाल अक्टूबर और सितंबर में मौसम यहाँ का कुछ 16-17 डिग्री हो जाता है। अक्टूबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक इट वुड बी अराउंड 10 to 11 डिग्रीज़। नवंबर में 3-4 डिग्रीज़, दिसंबर में माइनस, सीधा माइनस, और बर्फ़ गिरती है बहुत। आई होप आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत सारे वीडियोज़ आने हैं, ट्रस्ट मी, बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे आने हैं। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेना यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो, ताकि जैसे वीडियो आए आप तक वो पहुँच सके।